एक 12 साल का बच्चा जिसने साईं बाबा को इतने करीब से देखा था कि शायद ही किसी ने देखा हो, उस 12 साल के बच्चे ने अपनी आंखों देखी लीला बताई है। और ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसने खुद बाबा के साथ जिंदगी बिताई है, वो रहा है, वो खेला है, वो कूदा है, वो द्वारका माई में उन्होंने वो पल देखे हैं जो शायद किसी ने नहीं देखे हो। और उनका एक इंटरव्यू लिया गया था 1985 में डॉक्टर एंटोनियो द्वारा, जिसके बाद बाबा से रिलेटेड बहुत खास इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। कौन था ये 12 साल का बच्चा और कैसा ये इंटरव्यू है? देखिए, सबसे पहली बात जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं वो हैं उद्धव राव देशपांडे। श्यामा जो बाबा के एक क्लोज भक्त थे, बाबा अक्सर उनसे कहा करते थे कि श्यामा तुम्हारा और मेरा 72 जन्मों का साथ है। उन्हीं के बेटे थे उद्धव राव देशपांडे। और जब बाबा ने 1918 में महासमाधि ली तब उद्धव राव देशपांडे 12 साल के थे, यानी कि अपने जन्म से 12 साल तक बाबा के साथ वो रहे हैं, बाबा के साथ खेले हैं द्वारका माई में। और उन्होंने अपने आंखों से जो जो चीजें देखी हैं वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे खास बात यह है कि 1985 में डॉक्टर एंटोनियो ने जब इंटरव्यू लिया था उसके बाद उद्धव राव देशपांडे ने बहुत हैरान कर देने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया सबसे पहले बाबा की फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। फिजिकल अपीयरेंस बाबा की ऐसी थी, अक्सर आप तस्वीरों में भी देखते होंगे। और उद्धव जी बताते हैं कि बाबा की हाइट लंबी थी। अक्सर आप तस्वीरों में देखेंगे या दूर से बाबा को देखेंगे तो ऐसा लगता था कि वो 6-7 फीट लंबे हैं, लेकिन बाबा की हाइट 5 फीट और कुछ इंचेस थी। इसमें भी एक यहाँ पर हमें जानने वाली बात है, वो ये है कि बाबा अक्सर लगते थे कि वो 6-7 फीट लंबे हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत पतला था, कद काठी अच्छी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी और बहुत बारीक बारीक दाढ़ी थी। उद्धव जी बताते हैं करीब से देखने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि बाबा के कान में छेद थे। और यही बात साईं सच्चरित्र में भी दी हुई है कि बाबा के कान जो थे वो छिदे हुए थे। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि बाबा का जो सीधा कंधा था, राइट शोल्डर था, उस पर एक मोल यानी कि एक तिल था। बाबा अक्सर जो है द्वारका माई में बहुत मनोरंजन या मैं कहूँ बच्चों के लिए खेलना कूदना और हंसी ठिठोली का माहौल बनाकर रखते थे। कई सारे बच्चे जिनमें उद्धव राव देशपांडे भी शामिल थे वो बाबा के साथ खेलते थे। कई सारे बच्चे द्वारका माई में खेलते रहते थे, घूमते रहते थे और खूब आनंद जिसे कहते हैं। और शायद तभी बच्चों को भगवान का अवतार कहा जाता है, क्योंकि बाबा उनको हमेशा एक प्रायोरिटी, एक दर्जा दिया करते थे। और द्वारका माई में सब बच्चे खूब हंसी टिटोली करते और खेलते थे। उद्धव जी ये भी बताते हैं कि बाबा अक्सर प्रसन्न होकर उनको मिठाइयाँ, कभी टॉफियाँ या उस जमाने में जो बर्फी चलती थी वो बाबा उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। और प्रेम से बाबा कई बार पैसे भी दे दिया करते थे ताकि वो बाजार से कुछ चीज खरीद के खा लें। सवेरे 8 बजे बाबा उठ के ठीक भिक्षा लेने चले जाया करते थे। बाबा अपने पैरों में कुछ पहनते नहीं थे, नंगे पाँव ही निकल जाया करते थे। उसी के बीच में अपने पास एक टिन रखते थे जिसमें बाबा जो है वो गीली सब्जी जो भिक्षा में मिलती थी वो रखते थे, और एक झोली रखते थे जिसमें सूखी जो भिक्षा मिलती थी उसमें डालते थे। इसी के साथ उद्धव जी भी बताते हैं कि किस तरीके से बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और जो भी भक्त बाबा से मिलने आता था कभी भी बाबा ने किसी को कोई मंत्र नहीं दिया। अक्सर बाबा किताबें या शास्त्र पढ़ने के ओर जोर देते थे। बाबा अलग अलग ग्रंथ जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम या गीता के ऊपर टीका या फिर अलग अलग जो ग्रंथ होते हैं या पुस्तक होती हैं उनको पढ़ने के लिए दिया करते थे। कभी कोई मंत्र नहीं दिया। नाम जप का हमेशा बाबा समर्थन करते थे। और जो भी भक्त आते थे, कई भक्त तो ऐसे भी आते थे जो नाम कोई मंत्र पाना चाहते थे गुरु से, लेकिन वैसा कोई उन्होंने बाबा ने कभी कुछ किया नहीं। बाबा सिर्फ हमेशा चाहे काका साहब दीक्षित हो या अलग अलग भक्त हो, उनको ग्रंथ पढ़ने को दिया करते थे। एक जिक्र बताते हैं वो कि लोकमान्य तिलक शिरडी जब आए थे तो लोकमान्य तिलक की रक्षा बाबा ने ऐसे की थी कि लोकमान्य तिलक का प्रोग्राम था कि वो शिरडी के बाद योला जाएंगे, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया और उनसे कहा कि तुम मनमाड़ से सीधे अपने घर चले जाओ, योला मत जाओ। बाबा का ऐसा आदेश मानकर जो लोकमान्य तिलक जी हैं वो सीधे के सीधे अपने घर चले गए, योला नहीं गए। योला एक जगह है महाराष्ट्र में जहां पर उनका कार्यक्रम था। बाद में जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि योला में अंग्रेजों ने जाल बिछा रखा था। अगर लोकमान्य तिलक साहब वहां जाते तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लेते। तो जिस वजह से उद्धव राव देशपांडे जी ने भी ये भी बात बताई। 1985 में ये इंटरव्यू लिया गया था डॉक्टर एंटोनियो द्वारा। और इसी के बाद इसकी जो पूरी वीडियो है, डॉक्टर एंटोनियो ने जब इंटरव्यू लिया, इसकी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उद्धव राव देशपांडे का इंटरव्यू लिया गया था, जो 1985 में 79 ईयर्स के थे और जिन्होंने बाबा को साक्षात देखा था, तो उनका पूरा इंटरव्यू मेरे व्हाट्सएप
के ग्रुप पर है। उस व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पर एक या फिर यहाँ पर एक QR कोड भी आ रहा होगा जिसको स्कैन कर कर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पूरा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। इससे जुड़ी हुई और जो बातें हैं जो उद्धव राव देशपांडे जी ने बताई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।